मिनट का समय मिला है, सीधे कड़वे सवाल कर लेता हूँ। देखो, मैंने कोई काम नहीं करा। लेकिन मुद्दे ही मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, इन पे कब तक जम्मू कश्मीर का 370 समाप्त कर दिया। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। अभी सरपंचों के बीच में बैठे, सरपंचों ने अपनी राय भी आपको दी है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ, सुनो भाई। जो चंडीगढ़ में पंचकुला में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ सर, हरियाणा के गब्बर गृह मंत्री ने अपनी पीठ झाड़ दी सर। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रशासन ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक इनकी मांग नहीं मानी गई। हरियाणा सरकार को छोड़कर ये सेंटर की सरकार को जगाना चाह रहे हैं। 3 तारीख को ये दिल्ली कूच करने वाले हैं। इनसे क्या सुझाव और क्या अपील करना, क्या जो आप गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई चल रही है अभी आपकी, उसका निपटारा हो पाएगा सीधा सा? उसका भाई हमें काम करांगे, हमने बेरा पटेगा वह किस ढंग की है फिर सोचांगे उसके बारे में। लाडले लोकप्रिय पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी से मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलने लगी हैं। हमको बार बार मोदी जी को बनाने का मौका देना चाहिए। राम कुमार गौतम होने के बावजूद भी लोग तराई तराई कर रहे, कोई भी काम नहीं हो रहा। हालांकि एक दो बार अपने स्टेज आज गांव डाटा में पहुंचे हैं और सरपंच राम कुमार जी के घर पे चाय का कार्यक्रम रखा था। कैप्टन अभिमन्यु पूर्व वित्त मंत्री और जो दादा के नाम से मशहूर हैं सरपंच सतपाल जी के घर पे एक खास कार्यक्रम था, उसमें शिरकत करने वो वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी पहुंचे। सर स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मिनट का समय मिला है, सीधे कड़वे सवाल कर लेता हूँ। लगातार सरकार का विरोध कर रहे सर, अलग अलग धरने चल रहे हैं। वो धरने इस साल के अंत तक खत्म हो सकते हैं। आगे 2024 का चुनाव आने वाला सर, किस नजर से? देखो, लोकतंत्र में समाज के किसी भी वर्ग को अपनी कोई भी बात हो, अपने हितों की बात हो, उसको कहने का अधिकार है और ये अधिकार सदा बना रहना चाहिए। हर आदमी को अपनी बात सुनवाई कराने का अधिकार है और सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई होती हैं। जनता उनको 5 साल के लिए सरपंच हो चाहे और चाहे देश की सरकार हो, उनको चुन करके काम करने का फैसला बहुमत के आधार पर देती है। जो बहुमत से चुनी हुई सरकारें हैं, इसका मतलब जनता ने उनको चुन के भेजा है और जनता ने उनको अपना समाज चलाने संचालन करने की जिम्मेदारी दे दी। वो अच्छे से काम करती हैं, अच्छे से काम करें और मैं मानता हूँ अच्छे से काम कर भी रही हैं। फिर भी किसी वर्ग को ये लगता है भी मेरे हित की ठीक तरीके से यहाँ मेरा कहीं ना कहीं हित जो है आहत हुआ है, वो अपनी बात कहेगा। तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में धरना प्रदर्शन जो है ये सदा चलेगा। ये जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण है। इसका मतलब लोकतंत्र जिंदा है। उस सब के बावजूद ये समाज आगे बढ़ता रहेगा। सर 2019 से पहले आप बजट पेश करते थे हरियाणा का, और अब भी 2 दिन पहले बजट सत्र विधानसभा का चल रहा था। उसमें विपक्ष से ना बोलता कि धरातल पे कुछ होता नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार हजारों लाखों करोड़ बजट में दिखाती है, धरातल पे कोई कार्य नहीं। देखो, धरातल पे काम नहीं होते तो हिसार के अंदर कोई एयरपोर्ट लगा लो, कहीं सड़कें हैं, कहीं कॉलेज हैं, कहीं अस्पताल हैं, कहीं म्यूज़ियम हैं। धरातल पर काम हुए हैं तभी तो चीज़ें आगे बढ़ी हैं। तो काम होते हैं। कभी कभी कोरोना के कारण पिछले 2 साल में निश्चित तौर पर दिक्कत आई और कामों की गति थोड़ी शिथिल हुई, धीमी पड़ी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब कामों की गति तेज़ भी होगी और उसके बाद भी विपक्ष की जिम्मेदारी है तो कोई कमी है तो उस कमी को भी बताए। विपक्ष से ये उम्मीद कौन करता है? विपक्ष गीत गाएंगे वहाँ पे? गीत गाने की कोई उम्मीद नहीं करते। सर विपक्ष से अगर हम कोई सवाल करते हैं ना, विपक्ष बोलता कि हरियाणा में किन मुद्दे ही मुद्दे चल रहे हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचारी है, महंगाई है, इन पे कब तक देखो, उनको विपक्ष को जिम्मेदारी से कमी बतानी चाहिए, लेकिन आंख मीच करके, झूठ बोल करके, मिथ्या प्रचार करना, उससे विपक्ष की भी जो उनका विश्वसनीयता है वो घटती है। उनका भी फिर जो झूठ बोलता है तो वो नहीं चलता। कोई कमी जेन्युइन है वो कमी को बताना चाहिए। वो खाम खा रोज़ की रोज़ वही झूठ बातें चलाना, झूठ बातें बोलना, उससे कोई लाभ नहीं है। मैं कहता हूँ विपक्ष से सच्ची कोई कमियां हैं उनको जरूर उठाना चाहिए। और लोगों की एक राय थी भाई, जो कैप्टन साहब ने जो सार्वजनिक काम किए थे वे आगे शायद कोई कर सकता है। विधायक दादा राम कुमार गौतम होने के बावजूद भी लोग तराई तराई कर रहे, कोई भी सार्वजनिक काम नहीं हो रहा। हालांकि एक दो बार आपने स्टेज साझा। देखो, मैंने कोई काम नहीं करा। जो करा मेरे हल्के की जनता ने करा।
हल्के की जनता ने, मेरे मालिकों ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं वो काम कर पाया, तो वो काम अभिमन्यु ने नहीं करे। नारायणगंज के विधायक के तौर पर जो मुझे मौका मिला, मेरे मालिकों ने मुझे मौका दिया, वो मैं काम कर पाया। आज मैं वो काम नहीं कर सकता, तो काम कराने वाला कौन है, करने वाला कौन है? वो है जनता। जनता ने मुझे उस लायक बनाया था, जितनी मेरी योग्यता क्षमता थी मैं कर पाया, और जो नहीं कर पाया उनके सपने भी आज मन में रह गए। और ये ना सोचो कि जितने मैंने कर दिए मेरे से भी अच्छे करने वाले आ सकते हैं, और मुझे भी दोबारा मौका मिल गया तो पहले से ज़्यादा करना मेरा फर्ज भी बनता है, और करके भी दिखा देंगे। सर हरियाणा में कोई यात्रा के बारजोड़ी कर रहा है, कोई हरियाणा परिवर्तन कर रहा है, कोई जागृत यात्रा कर रहा है, उसको आप किस नजरे से देखते हैं? ये तो सारे अपने कुनबे की राजनीति बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। इनको ना हरियाणा प्रदेश से कोई मतलब है, ना जनता से कोई मतलब है। ये तो केवल मात्र कैसे अपने परिवार कुनबे की राजनीति को बचाएं। हर आदमी यूँ लगा हुआ है कि अभी कोई मेरा बेटा आगे बढ़ जाए, मेरा फलाना बन जाए, मेरा फलाना बन जाए। सारे इस चक्कर में हैं। सच्चाई ईमानदारी से जनता के साथ जुड़ करके, जनता के सरोकारों में 36 बिरादरी को साथ लेकर गरीब का कल्याण के लिए और किसान के भलाई के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, रोजगार, नौजवानों के रोजगार के लिए, इनके पास ना तो कभी पहले नीति थी, ना इनकी नीयत है, और ना मुझे उनसे कोई उम्मीद है। कैप्टन साहब एक क्वेश्चन कर लेता हूँ सर। 2024 का चुनाव नजदीक है, लोकसभा और विधानसभा का। क्या क्या मुख्य एजेंडे रहेंगे आपके लोकसभा और विधानसभा में, और जो नारायणगंज की जनता है, पूरे हरियाणा की जनता से आप 2024 के चुनाव में क्या अपील करना चाहोगे? देखिए, 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनने, ये बहुत जरूरी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, और जम्मू कश्मीर का 370 समाप्त कर दिया। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राष्ट्र एक नए स्वाभिमान के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष आज भारतवर्ष से आकर के भारत से उम्मीद करते हैं। आज अगर यूक्रेन और रूस की लड़ाई में भी उम्मीद ये की जाती है भारत इसमें भूमिका निभा करके और इसका समाधान करवाए। और जहां चारों तरफ पूरे दुनिया के अंदर आर्थिक आज एक संकट आया हुआ है, भारत एक ऐसा देश है जो इस आर्थिक संकट में नहीं पड़ा, आज मजबूती के साथ खड़ा है। तो देश में नक्सलवादी, माओवादी ताकतें आज खत्म हो रही हैं। किसान और गरीब और मजदूर के कल्याण के लिए मोदी जी रात दिन लगे हुए हैं। तो मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से देश में सरकार बने, ये हर भारतवासी का संकल्प होना चाहिए। बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते, हमको बार बार मोदी जी को बनाने का मौका देना चाहिए, नंबर एक। उसी प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में ही हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा है। बड़ी मुश्किल से ये परिवारवादी और ये जातिवादी राजनीतियों से मुंह पीछा छुटा है। मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलने लगी हैं। पारदर्शी प्रशासन एक हरियाणा का सपना हुआ करता था, आज वो सुधार होने लगे हैं। तो नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में भी जो पिछली बार जो हमें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, ऐसी परिस्थितियां ना बन जाएं, झूठे नारों के बहकावे में ना आ जाएं, झूठी बातों के चक्कर में ना पड़ जाएं, और नारनौंद भी अपनी भूमिका देश और प्रदेश में एक मजबूत भूमिका में रहे। ये मेरे नारनौंद की सरदारी से मुझे उम्मीद भी है, और मुझे कोई शक नहीं है कि मामला अब की बार आगे बहुत मजबूती से बनेगा। ठीक है सर, अभी सरपंचों के बीच में बैठे, सरपंचों ने अपनी राय भी आपको दी है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ सोनू भाई। जो चंडीगढ़ में पंचकुला में इनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ सर, हरियाणा के गब्बर गृह मंत्री ने अपनी पीठ झाड़ दी सर। उन्होंने कहा कि पंजाब प्रशासन ने इनके ऊपर लाठीचार्ज किया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तक इनकी मांग नहीं मानी गई। हरियाणा सरकार को छोड़कर ये सेंटर की सरकार को जगाना चाह रहे हैं। 3 तारीख को ये दिल्ली कूच करने वाले हैं। इनसे क्या सुझाव और क्या अपील करना? इनकी हमारी आपस की बात है, चिंता ना करो। ठीक है, जी 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 बताना हमारे जो भविष्य में नहीं, कैप्टन साहब ने सरपंचों का और गाँव का बड़ा मजबूत ख्याल रखा है। पूरा हरियाणा का, नारनौंद हल्के का तो किया है, हरियाणा का भी, और बड़ा सम्मान किया सरपंचों का। और हम विश्वास दिलाते हैं हमारे सरपंच भाइयों को, पूरे हरियाणा प्रदेश के सरपंचों को, कि हम कैप्टन साहब को नारनौंद से भारी वोटों से जिताकर सरपंचों की और गांव के हित की जो लड़ाई है उसको साथ कैप्टन साहब हमेशा देते रहेंगे। क्या जो आप गांव बचाओ देहात बचाओ की लड़ाई चल रही है अभी आपकी, उसका निपटारा हो पाएगा? उसका भाई
हमें काम करांगे, हमने बेरा पटेगा वह किस ढंग की है फिर सोचांगे उसके बारे में। डाटा गांव में कैप्टन साहब और हमारे लाडले पहलवान सोनू चेयरमैन जी का पहुंचने पर हम पूरा गांव आर्थिक दिल से धन्यवाद करते हैं। और जो हमारे आसी और नारनुंद के जो हमारे सरपंच भाई पहुंचे, सुमेर जी, नारू भाई, अनूप डैड जी, संदीप भाई साहब, जो दीपक भाई साहब मैजत से, सभी का हम यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करते हैं। और सभी सरपंच साथियों से हम सभी मिलजुल कर जो भी एजेंडे होंगे मिलजुल कर लेते रहेंगे। फिलहाल गांव डाटा में पूर्व वित्त और मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी पहुंचे थे। जी जी। आज हमारे चेयरमैन साहब आए हुए थे और हमारे सरपंच साथी आए हुए थे। इनके लायक जो भी ग्रांट चेयरमैन साहब की तरफ से बनेगी वो चेयरमैन साहब इनको बिल्कुल दिल की गहराइयों से देने का काम करेगा सभी गांव के विकास के लिए। और मैं विश्वास दिलाता हूं पूरी हिसार डिस्ट्रिक्ट को, चेयरमैन साहब को जो भी सरकार जिम्मेवारी देगी, हर गांव को, हर पार्षद को अपना मुख्य अतिथि समझ के उसको पूरी करेगा। ठीक है दादा, एक बात मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ। कल आपने मीडिया से रूबरू हुए थे, आपका जो ई टेंडर प्रणाली का काम चल रहा है डिग्गी का, लगभग 1.25 करोड़ का घोटाला कर रखा है, क्या उसकी बात आपने कैप्टन साहब के सामने रखी है? बिल्कुल कैप्टन साहब के हमने रखी। कैप्टन साहब ने कहा कि एक्शन साहब आ जाएंगे। मैंने कैप्टन साहब से कहा कि एक्शन साहब से और जेई साहब से मेरी कई बार बातचीत हो ली, आप एससी साहब के नोटिस में इसको डालिए और उनको कहिए कि एक्शन साहब तुरंत इस पे जो भी इसमें कमियां हैं, टैंक में वापसी डालना है या इसमें आरसीसी लगना है 8 mm की जो नीचे, जो भी कार्रवाई है इसमें, इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। और कल मेरे गलती से निकल गई थी मुँह से, मैं 300 TDS का पानी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 3000 की जगह 300 बोल गया। वहाँ 3000 TDS मेरा बगड़ पानी पी रहा है, ट्यूबवेल का पानी है जो 3000 TDS का है, और मैंने उसको बंद करवाने का काम कर दिया है। और हम तेसाए रह जाएंगे लेकिन उस पानी को नहीं पीवांगे। मरना तो हमने है ही, बीमारी से मर जाएंगे, इससे अच्छे तो बिना पानी पिए मर जाएंगे। क्या जो आपने आरोप लगाए हैं पारदर्शिता और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, ये जो ई टेंडर प्रणाली इसमें काम हो रहा था, क्या इसमें एक्चुअल में सही काम हो रहा था? इसमें भी करप्शन की कहीं ना कहीं बुआ है। देखो, जो मेरे गांव में काम होया वो तो देखो 1% भी सही नहीं था। दूसरी बात यह है कि मैं सरकार से फिर गुहार करता हूं, हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे लाडले लोकप्रिय पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी से, वो इन सरपंचों से एक बार एसोसिएशन को छोड़ो, पूरे हरियाणा के सरपंच का इकट्ठे कर लो और इकट्ठे करके जो जनहित का जो फैसला हो वो इनको बैठ के लिया जाए और इनको सबके खुश किया जाए, ताकि आने वाले 2024 में बीजेपी एक बड़ा सितम खड़ा होके इस प्रदेश का विकास करने में कामयाब रहेगी। फिलहाल गांव डाटा में मौजूद थे जिला परिषद चेयरमैन सोनू डाटा और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु गांव डाटा में एक चाय के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। नारायण और हांसी 1 और 2 ब्लॉक के सरपंच यहाँ मौजूदगी में पहुंचे थे। अपनी अपनी मांगे जो ये जिला परिषद के थ्रू अपने काम होने थे वे अपनी मुख्य मांगे दी, और दादा सतपाल ने भी अवगत कराया जो ई टेंडर प्रणाली के तहत गांव डाटा में 1.25 करोड़ रुपए का जो एक टैंक बन रहा था उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही थी, वो कैप्टन साहब को अवगत करा। अभी आप लोग की कुछ रहे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना जवाब जरूर लिखिए। मिलांगे तब तक वीडियो में, तब तक जय हिंद।